9 बार के विधायक, 6 बार के मंत्री और अयोध्या के सांसद, यानी इस समय के सबसे चर्चित सांसद अवधेश प्रसाद के गांव में मौजूद हूं। इनकी ग्राम सभा है सुरवारी और इनके गांव का नाम है लक्षण तिवारी कपुरवा। ये देख लीजिए, इसी गांव मौजूद हैं और हमारे कुछ दूर पर आप देख लीजिए, वहां पर अवधेश प्रसाद जी का घर है और ये गांव है इनका। देख लीजिए, ये लिंक रोड है जो गांव के लिए जा रही है और इनका गांव ऑन रोड है। हमारे साथ एक दादा हैं, इनसे बातचीत करने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। तो दादा, सबसे पहले आप ये बताइए कि 6 बार के मंत्री, 9 बार के विधायक और अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद जी के गांव के रहने वाले हैं जी। थोड़ा सा बताइए गांव के विकास के बारे में, कितना विकास हुआ गांव में? गांव का विकास ठीक ठाक है, गांव के विकास में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, गांव का विकास बढ़िया। कितनी बार आए चुनाव जीतने के बाद हुए? हाँ, चुनाव जब से सांसद हुए अभी नहीं आ पाए यहाँ। हाँ। उसके पहले बराबर आना जाना लगा रहता है, बराबर आते जाते हैं। मुलाकात आपकी नहीं हुई सांसद बनने के बाद? नहीं, सांसद बनने के बाद मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद हमारे गाँव में कोई ट्यूबवेल नहीं थी, सिंचाई मतलब सरकारी ट्यूबवेल उन्होंने 4-5 ट्यूबवेल दी। उसके बाद इसी रोड पे पुल नहीं था, हम लोग तैर के जा रहे थे, कोई डूब के मर गया उसमें, तमसा नदी है एक, लेकिन वहाँ पर उन्होंने पुल दिया है। और वहीं नहीं, पुल इन्होंने हर एक किलोमीटर पर पुल दिया है। अच्छा, ये आपको लग रहा था कि ये अयोध्या के सांसद बन जाएंगे? उम्मीद तो बहुत कम थी। हाँ। उम्मीद तो बहुत कम थी। हाँ। क्योंकि ऐसा है कि लोग बिरा रहे थे कि वोट गिनने दो, वोट गिनने दो, हो गया फेरी, लेकिन अवधेश प्रसाद जी ने वहाँ डेरा डाल दिया था। अच्छा, आपको लगता है कि हेरा फेरी होती है? हाँ, हेरा फेरी होती है। हाँ। हेरा फेरी बिल्कुल होती है, हेरा फेरी होती है, लेकिन यहाँ के जितने कार्यकर्ता हैं वहाँ डेरा डाल दिया। कितने घर हैं आपके गांव में? हमारे गांव में 25 घर ब्राह्मण हैं, करीब 15 घर यादव हैं और करीब 12-15 घर हरिजन हैं। सांसद जी कितने दिनों से अपने गांव में नहीं रुके? सांसद जी जब से ये सांसद हुए हैं तब से नहीं आए। उसके बाद बराबर इनका आना जाना होता है। आना जाना होता है, आके चले आते हैं, फिर यहाँ रात विश्राम भी करते? नहीं, रुकते हैं। नवरात्र का जब पूजा होता है तो यहाँ पूजा होता है, लोगों को खिलाते पिलाते हैं। चाहे जात का पंडित हो, चाहे जात का यादव हो, चाहे 80 बिरादरी को, चाहे कुछ ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, सबका न्योता आता है, पूजा पाठ होता है, खिलाते पिलाते हैं। अच्छा, नहीं मिल पाए सांसद बनने के बाद कोई मलाल? कोई मलाल नहीं है भाई, कोई मलाल नहीं। जब सब लोग वहीं दिल्ली घूम गए हैं, पहली बार उनको मौका मिला दिल्ली जाने का, तो वो तो खुद ही खुशी हमारे पागल हैं। हम लोग तो आज निकल मिल लेंगे, कल नहीं परसों मिल लेंगे। अच्छा, अखिलेश ने जब उनको अयोध्या का राजा कहा जी, तो क्या सही कहा या गलत कहा? बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सही कहा। कुछ लोग नहीं, रामचंद्र से बड़ा तो कोई नहीं है। राजा कौन होता है? राजा तो राम ही है भाई, भगवान ही है। तो ये जनप्रतिनिधि तो जनता का सेवक होता है ना? लेकिन बीजेपी वालों को बहुत गिराया है, बहुत गिराया है। मतलब इन लोगों को, जैसे बीजेपी, योगी जी नहीं खराब हैं, मोदी जी नहीं खराब हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं ये गिराते हैं। अच्छा। ये चिढ़ाते हैं, अखिलेशवा करते हैं, उसको गिराते हैं कि देखो ये हम लोग यादव हैं। जब गिराते हैं तो जनता आपकी बहुत चिढ़ गई थी, सारे लोग। भगवान की पूजा करते हैं नहीं आप लोग? बिल्कुल करते हैं, हमेशा सुबह उठते हैं तब राम राम, शाम को लेटते हैं तब राम राम, दिन भर राम राम करते हैं। राम से बड़ा कौन है? अच्छा, राम से बड़ा कोई नहीं है। हाँ, राम को भाई, राम तो सबको रचा है। राम आज हमको फिर भी अयोध्या भाजपा हार गई, अपने करतूत पे हारी है। यहाँ का बच्चा अगर 12 साल का बच्चा है, उससे पूछो लल्लू सिंह को आपने देखा है, तो बच्चा ही कहेगा मैं जानते नहीं लल्लू सिंह को। हाँ। लल्लू सिंह को मैं जानते नहीं, लल्लू सिंह है कौन? तो जब जनता तो विकास देखती, जनता शकल देखती है कि हमारे घर में कोई मरा, कोई जिया, कोई ठीक, कोई मारा, अगर हमारे घर पे आएंगे तब जनता खुश रहेगी कि हाँ भाई सांसद जी अच्छे हैं। पर इन्होंने आना क्या, आते नहीं है। हम तो राम के नाम पर जीत जाएंगे, जय श्री राम का जीत जाएंगे। अच्छा, जीत गई तो जब चर्चा हुई देश विदेश से, जब सोशल मीडिया पे आपको खबरें मिली होंगी, इतना कुछ करा, उसके बाद तो कुछ दुख मन में हुआ कि नहीं खुशी थी? नहीं, जिसे खुशी तो हुई पर दुख तो खैर हुआ है, तो बात सही है भाई, पूरे देश में चर्चा चल रही है। दुख तो हुआ, लेकिन एक तरफ खुशी भी हुई है। जो लोग मंदिर बनने से खुश नहीं? मंदिर बनने से खुश हैं, बहुत खुश हैं हम। मंदिर बन गया, सब लोग खुश हैं। नहीं, सब लोग खुश हैं। हाँ, मंदिर बनने से कोई किसी को दुख नहीं है। एक मलाल है कि अभी अवधेश जी सांसद बनने के बाद गाँव नहीं आए। अब सांसद बनने के बाद नहीं है, अभी टाइम कितना हुआ, अभी 1.5-2 महीने की बात है। आएंगे, ये बात नहीं, अब तो आना उनको है, कहाँ जाएंगे? चलिए, नहीं जाएंगे हमारे घर के, हमको जाके कल को पकड़ेंगे, घेरेंगे, ढूंढेंगे। चलिए, ऐसी बात नहीं है। चलिए ठीक है, फिर हम आपको बता दें गांव की ये शुरुआत है और ये गांव के अंदर का जाने का रास्ता है। आपको लेके चलते हैं और सांसद जी का घर दिखाते हैं। हम लोग जो है अवधेश प्रसाद जी के घर पर आ चुके हैं। लक्षण तिवारी का पूरा उनका गाँव बताया था, उनके घर पर आ गए हैं। आप देख सकते हैं ये उनका घर है और नवरात्र के दिनों में बताते हैं कि यहाँ पर आते हैं और वो जब नवरात्रि का पूजा अर्चना होती है तो इसी घर पर रुकते हैं। काफ़ी पुराना घर है, उनका पैतृक घर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप ये देख लीजिए अवधेश प्रसाद जी का यहाँ पर कैलेंडर भी आपको हम दिखाएंगे, क्या के दिखा सकते हैं कि यहाँ पर देख लीजिए आपको कैलेंडर भी नज़र आ रहा होगा। और अभी तो घर में ताला बंद है,
कोई नहीं है, लेकिन आसपास के लोगों को कहना है कि नवरात्र का जब समय होता है तो पूरे परिवार सहित वो आते हैं और इसी मकान में यहाँ पर जो है रुकते हैं। और दूसरी अगर बातचीत कर ली जाए कि जिस प्रकार से वो 6 बार के जो है क्या कहते हैं मंत्री, 9 बार के विधायक हैं, उनका ये मकान है यहाँ पर इनके गांव का। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन भाई से कहूँगा कि आप दिखाइए, ये उनका मकान है और यहीं पर वो जो है क्या कहते हैं अपने परिवार के साथ नवरात्र में आते हैं। फिलहाल जो अभी दादा का कहना है, हमारे साथ में जुड़े थे कि जो है ये सांसद जी का ही घर है। जी जी, अच्छा, सांसद जी का घर है, उदय प्रसाद जी का। अच्छा, उदय प्रसाद जी का घर है जी। तो यहाँ पर कब से जो है क्या कहते हैं भाई, मतलब चुनाव जीतने की बात नहीं है? चुनाव जीतने की बात नहीं आए। हाँ। बाकी बराबर आना जाना लगा रहता है। हर लोग जाते हैं, मिलते हैं। यहाँ नहीं मिलते, सारे में मिलते हैं, बराबर मुलाकात होती है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, तो मतलब नवरात्र के समय में यहाँ पर रहते हैं? हर नवरात्र यहाँ आते हैं, पूजा अर्चना होता है, लोगों को खाना पीना खिलाते हैं अपने हाथ से। और एक नहीं, मिल्कीपुर के भी लोग आते हैं, बीकापुर के भी लोग आते हैं, सब लोग खाना खा के जाते हैं। इतने 6 बार के विधायक, 9 बार के विधायक, 6 बार के मंत्री, इतना सादा? भाई अब घर जो है वो मैं दिखा रहा हूँ, ये घर उनका है। अच्छा। हाँ, यही कि हम लोग रहने वाले हैं, यही जो सच है वो बता रहा हूँ आपको। चलिए ठीक है। फिलहाल उनका परिवार कहीं मतलब फैजाबाद में रहता है? हाँ, शहादतगंज में रहता है। शहादतगंज जी। रहता है, तो यहाँ से मतलब जुड़ाव बना रहता है? हाँ, बराबर जुड़ाव। जी। तो हम लोग और हमारी टीम हमसे, हमारे जो व्यूवरशिप हैं, जो हमारे दर्शक हो, हमेशा हम लोग पूछ रहे थे कि आखिरकार आप अवधेश जी का गांव और घर दिखे कैसा है। तो आपको दिखा दे रहा हूँ, गांव देख लीजिए। ये लिंक गांव में पक्की रोड है और पक्की रोड से बिल्कुल सटा हुआ उनका ये मकान है। आप देखते हैं बगल में, देख लीजिए पुराने ज़माने का टाइप का एक कुआँ भी यहाँ पर, पानी वानी पीने के लिए देख लीजिए। बहुत कम कुएँ आपको दिखाई पड़ेंगे, ऐसे कुएँ आपको बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। और ये देख लीजिए यहाँ पर ये अवधेश प्रसाद जी का घर है और वो नवरात्र के दिनों में यहाँ पर इसी घर पर अपने परिवार के साथ रहते हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना में भाग लेते हैं। यूपी टीवी के लिए से